वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तब अंदर सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। कथा हमने जहाँ छोड़ी थी यहीं से शुरू कर रहे हैं और उस समय अंदर फिर ऐसे आनंद की अनुभूति होती है कि संसार विलीन हो जाता है, लीन हो जाता है और जीव अपने स्वरूप में सात्चित और आनंद में डूब जाता है, मस्त हो जाता है। भाग्यशाली हैं वे लोग जो इस प्रकार प्रातःकाल उठकर पराम्बा भगवती का ध्यान, स्मरण और पूजन करते हैं। एक बाह्य जग है और एक अंतर जग है, दो यज्ञ होते हैं। थोड़ा सा कठिन है, जिज्ञासु लोग विचार करेंगे। जो पूरा हम बाहर करते हैं बाह्य यज्ञ कहलाता है और बाह्य यज्ञ करते करते जब अभ्यस्त हो जाते हैं तब वही यज्ञ हम अंदर शुरू कर देते हैं। पहले हाथों से करते हैं फिर मन से शुरू हो जाता है। जब हाथों से करते करते बहुत समय हो जाता है तब फिर मन से अपने आप होने लगता है और जब मन से होने लगता है तब मन केंद्रित हो जाता है, जिसको मानसिक सेवा भी कहते हैं। मन के द्वारा अपने भीतर प्रज्वलित अग्नि करके उसमें जग की आहुतियाँ देना और श्वासों के द्वारा मंत्र का जप करना। जैसे ही मन केंद्रित हुआ कि प्रकाश हुआ और जीवन आपका सफल हो गया। यदि आप अंदर नहीं जा पा रहे तब बाहर माँ भगवती की मूर्ति की पूजा करते रहें, बाहर देवताओं का पूजन करते रहें। सब के लिए एक ही रास्ता नहीं होता। जैसे डॉक्टर की डिस्पेंसरी में प्रत्येक रोग की एक ही दवा नहीं होती। यदि डॉक्टर एक ही दवा रखेगा तब रोग नहीं मिटेगा, रोगी मरते रहेंगे। कुछ लोग एक ही चीज़ को लेकर चलते हैं और जो भी शिष्य आए उसे एक ही गुट्टी पिलाते रहते हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है कि हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं। जिस रोग का मरीज आएगा उसी के अनुरूप दवा पिलाकर उसका कल्याण कर दिया जाएगा। यदि वह श्रेष्ठ जिज्ञासा है तब आत्म चिंतन के द्वारा उसका कल्याण होगा। यदि थोड़ा बाहिर्मुख है तब पहले पूजा करेगा, पाठ करेगा, स्नान ध्यान प्राणायाम शुद्धि पूजन पाठ कथा कीर्तन आदि करेगा। ये करते करते जब वह आगे बढ़ेगा फिर अपने आप अंदर चला जाएगा। जब तक व्यक्ति के जीवन में संयम ना हो तब तक वहाँ प्रवेश कठिन होता है। यम नियम और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, फिर सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, फिर धर्म मेध समाधि, इन सब के बारे में माँ ने पर्वतराज को सुनाया। गुरुओं के पास रहकर इन बातों को बारीकी से समझने का प्रयास करना चाहिए। आजकल लोग आएंगे और कहेंगे हमारा बेटा ठीक हो जाए, कोई कहेगा कि हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, कोई कहता है कि हमारी दुकान ठीक चल जाए, कोई कहता है कि हमारा प्रमोशन हो जाए। कहने का अभिप्राय ये है कि अभी इस और लोगों की प्रवृत्ति नहीं है। हमें भगवान मिले, हमें शांति मिले, हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, हमें प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसा प्रश्न करने वाले बहुत थोड़े व्यक्ति हैं। तब हम भी उसी ढंग से चर्चा कर देते हैं कि ठीक है ऐसा करें, कुछ ना करने की अपेक्षा इतना करें ये भी अच्छा है। लेकिन अंतर यज्ञ में आना है, अंतर्मुख आपको होना है। हमने आपको अनेक बार सुनाया है कि मछली 24 घंटे पानी में रहती है लेकिन एक बूंद भी पानी उसके पेट में नहीं जाता। मछली यदि पलटना भूल जाए तब पानी के अंदर प्यासी तड़प तड़प कर मर जाएगी, उसके पेट में पानी नहीं जा सकता। मछली को जब भी पानी पीना होता है तब वह पलटती है, बिना पलटे पानी अंदर नहीं जाएगा।
पानी में रहते पानी अंदर नहीं जाता। वाह रे परमात्मा, कैसी कैसी चीज़ें, कैसे कैसे जीव दुनिया में आपने बनाए हैं। मछली यदि किसी कारण से पलटना भूल गई तब वह प्यासी मर जाएगी। इसलिए संत कबीरदास जी ने कहा है, जल बिन मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। मुझे ये सुन सुन कर हंसी आती है कि मछली जल में रह कर भी प्यासी है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, आनंद सिंधु मध्या तब वासा, बिन जाने कत मरसी प्यासा। अरे जीव, जैसे मछली के चारों ओर पानी ही पानी है, नीचे ऊपर दाएं बाएं, इसी प्रकार तेरे चारों ओर बाहर और भीतर आनंद का सिंधु भरा हुआ है, पर तू उसे जान नहीं सका। मछली पलटी नहीं, इसलिए पेट में पानी नहीं गया, और मनुष्य ने मन को पलटा नहीं, इसलिए ईश्वर को नहीं जान पाया और मर गया। उसका जीवन व्यर्थ चला गया। जैसे मछली पलट कर अपना पेट भर लेती है, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए यदि आपने अपने मन को पलटा होता तब आपका जीवन धन धन हो जाता। आजकल लोग आकर कहते हैं, महाराज ध्यान सिखा दीजिए। अरे ध्यान 7वीं सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है जम। जम 5 प्रकार के होते हैं। दूसरी सीढ़ी है नियम, वह भी 5 प्रकार के होते हैं। आसन 84 प्रकार के होते हैं। प्राणायाम 18 प्रकार के होते हैं। प्रत्याहार मायने किस प्रकार मन को विषयों से मोड़ना है, धारणा वृत्ति को एक स्थान पर कैसे टिकाना है। फिर ध्यान आता है। आप लोग पहली सीढ़ी पर चढ़े नहीं, सीधे ही 7वीं सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं। आजकल के वक्ता भी बड़े चतुर हैं, वह सीधे ध्यान की ही बात करते हैं और लोग वहाँ दौड़े चले जाते हैं, लेकिन सुनने वालों को कोई लाभ नहीं होता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि यदि फाउंडेशन मजबूत नहीं है तब तक छत और दीवार सुरक्षित नहीं रह सकती। पहले फाउंडेशन मजबूत करें, दीवारें ठीक करें, फिर लेंटर डालें। छत के लिए कितनी बीमें डाली गई, कितने पिलर खड़े किए गए, कितनी गहरी नींव खोदी गई, तभी छत सुरक्षित है। उपासना से मन केंद्रित होने पर ध्यान सत और समाधि सत होने की पद्धति सनातन धर्म की पद्धति क्रमिक विकास की है। चलो कुछ करते रहो, पूजा पाठ ध्यान पर अम्बा भगवती एक दिन आप पर मेहरबान हो जाएगी। रामकृष्ण परमहंस ने भगवती माँ की पूजा की, माँ ने दर्शन दिए। आज भी वह मूर्ति कलकत्ता में है, जिसे दक्षिण में काली कहते हैं। हम भी वहाँ गए थे, हमने भी वहाँ दर्शन किए। वहाँ राम कृष्ण जी के पास एक तोतागिरी संत आए, बोले क्या माँ माँ करते रहते हो, थोड़ा योगाभ्यास करो। उनका बैकग्राउंड तैयार ही था। बोले माँ से पूछ लूँ। तोतागिरी संत ने कहा हाँ पूछ लो। माँ ने संकेत दे दिया। माँ ने कहा योगाभ्यास सीख लो। जाकर बैठ गए। जैसे ही उस संत ने ध्यान बताया और जरा सा हाथ लगाया, समाधि लग गई तो लग गई और 7 दिन तक वह बैठे रहे। जब उनकी आंखें खुली तब तोतागिरी रामकृष्ण जी के सामने हाथ जोड़ने लगे और बोले मैंने 40 वर्ष प्रयास करके जो पाया तुमने मिनटों में कर लिया। ये सब कैसे हुआ? रामकृष्ण बोले माँ की उपासना का फल है, ये सब माँ की कृपा से हुआ। आप भी उपासना करें। उपासना करते करते जब वासना मिट जाएगी, मन केंद्रित हो जाएगा, तब आपका ध्यान बहुत बढ़िया चलेगा। फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए। प्रातःकाल उठकर दूसरा चिंतन न करते हुए ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रांध्र में शिव शक्ति
आज्ञा चक्र में गुरु का ध्यान करें। शरीर में 6 चक्र हैं, चक्रों के देवता वहाँ बिठाने पड़ते हैं। मूलाधार में गणपति, समाधि स्थान में ब्रह्मा, मणिपूरक में विष्णु, अनाहत में शंकर, कंठ में जीवात्मा, आज्ञा चक्र में गुरु और सहस्त्रार में शिव शक्ति, परम चिन्मय तत्व को बिठाकर ध्यान करना आराधना है। इनका पूजन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है और इन चक्रों में भिन्न भिन्न प्रकार का ध्यान ये एक स्वतंत्र विषय है। जैसे डॉक्टर बनना एक स्वतंत्र विषय है, इंजीनियर बनना एक स्वतंत्र विषय है और उसके लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है। इस प्रकार की साधना के लिए भी थोड़ा समय निकालकर जब आप चिंतन में डूबेंगे तब ये बात समझ में आएगी। राम कृष्ण परमहंस ने पहले दिन ही पत्नी को माँ का मान लिया था, पत्नी को माँ मान लिया था। दुनिया से उनको कुछ लेना देना नहीं था। जाम, नियम, आसन, प्राणायाम सब उसमें सिद्ध थे, इसलिए ध्यान में बैठते ही खो गए, मस्त हो गए। आप लोग भी यदि माँ की उपासना करेंगे तब आपका मन बहुत जल्दी केंद्रित हो जाएगा और ये चक्कर जो बंद है वह सब खुल जाएंगे। लटका हुआ कमल खिल जाएगा, कुंडलनी शक्ति ऊपर उठेगी और शरीर में 72 लाख नाड़ियां हैं, लेकिन 3 नाड़ियों का यहाँ भ्रीकुटी के मध्य संगत है। इंडा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं। इंडा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं। इन्हें सूरज नाड़ी, चंद्र नाड़ी और अग्नि नाड़ी भी कहते हैं। एक चलती हुई नाड़ी सूर्य, दूसरी चंद्र, और जब दोनों चल रही हों तब सुषुम्ना, उनको अग्नि नाड़ी भी कहते हैं। जब ये तीनों खुल जाती हैं तब ध्यान में बड़ा आनंद आता है। आम तौर पर व्यक्ति का एक स्वर चलता है और दूसरा बंद रहता है। हर 2 घंटे के बाद स्वर बदलता रहता है। आज माँ कर देख लें, जब तक दायां या बायां स्वर चल रहा होगा तब तक मन चंचल रहेगा। भजन और पूजन में वृत्ति नहीं टिकेगी। जब दोनों चलने लगेंगे तब मन स्थिर हो जाएगा। जैसे पहले गियर में गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड से नहीं भाग सकती, धीरे धीरे चलेगी। न्यूट्रल गियर में गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी और टॉप गियर में रहता है ना न्यूट्रल में रहता है, ना पहले गियर में रहता है। फिर धारणा और ध्यान की बातें करने से कैसे सफल होंगे? पहले मन की गति को कम करना होगा, फिर उसे रोकना होगा और फिर ध्यान लगेगा। प्राणायाम में श्वास को खींचना है, श्वास को रोकना है और फिर छोड़ना है, लेकिन व्यवस्था का समय नहीं है। पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायाम के 3 रूप हैं। श्वास कैसे भरा जाए, उसे रोका कैसे जाए और उसे छोड़ा कैसे जाए, प्राणायाम करते हुए ध्यान कैसे किया जाए, कितनी बार प्राणायाम किया जाए, सब सिद्धियां यहाँ दी हुई हैं, उन्हें कीजिए। सबसे पहले अपना भोजन सात्विक बनाएं, तभी सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। बहुत ज़्यादा काम करने से आप थक जाएंगे। ऐसे में आप ध्यान करेंगे तब वृत्ति बिखर जाएगी। बहुत सोने से भी ध्यान नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ना सोने से भी ध्यान नहीं हो पाएगा। ज़्यादा खाने से ध्यान नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ना खाने से भी ध्यान नहीं हो पाएगा। तुम्हारा आहार और विहार युक्त होना चाहिए, एक सीमा में होना चाहिए। ना आप बहुत ज़्यादा काम करें और ना बिल्कुल आलसी बनकर पड़े रहें। शरीर को ठीक व्यवस्थित रखना पड़ता है। इस प्रकार भगवती पराम्बा ने पर्वतराज को उपदेश दिया और उसके बाद भगवती बालिका के रूप में परिणत हुई। जुआ होने पर तप किया और भगवान शंकर को प्राप्त किया। भगवान शंकर के साथ उनका विवाह हुआ और कैलाश पर रहने लगी। कुछ समय बाद कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई और उसके द्वारा
तारकासुर का वध हुआ। मनसा देवी की कथा भी देवी भागवत में काफी विस्तार से है। मनसा देवी की पूजा करने वालों की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। माँ भगवती मूल शक्ति, आदि शक्ति, प्राण शक्ति है। दूध ही दही है, इसी प्रकार आदि शक्ति ही मूल प्रकृति है और वही प्राण शक्ति बनकर शरीर में निवास करती है। आदि शक्ति का उपादान करना माँ स्वयं है। उपादान कारण माँ स्वयं है। जिसने सब को उत्पन्न किया है वह स्वयं ही उत्पन्न होता है। जैसे चीनी सभी पदार्थों को मीठा बनाती है और आप पूछेंगे कि चीनी को किसने मीठा बनाया, उत्तर है कि वह स्वयं मीठी है। दूध, पानी, बेसन और आटे को चीनी मिठास देती है। दूध, पानी, बेसन और आटे को चीनी मिठास देती है। चीनी को मिठास कहाँ से मिली? चीनी स्वयं मीठी है। इसी प्रकार जो सब का उपादान कारण होता है वह स्वयं प्रकट हुआ करता है। अन्यथा एक के बाद एक प्रश्न उठता जाएगा कि उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। आदि शक्ति इसलिए कहा गया है कि ये मूल प्रकृति है। आदि शक्ति गुणातीत है या त्रिगुणमय है। अविद्या माया त्रिगुणमय है, लेकिन योग माया में रज और तम का लेश भी नहीं है। सत्व गुण से ही उनकी प्रकृति है और त्रिगुणातीत है। ज्ञान का स्वरूप कौन है? जैसे अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति भिन्न नहीं की जा सकती, जल से लहर को अलग नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार मूल ज्ञान स्वरूप परमात्मा और उनकी अभिन्न अंतरंगा शक्ति, ये दोनों एक ही तत्व है। कल एक प्रश्न उठा था कि पहले अध्याय के पाठ का या दूसरे और तीसरे किस अध्याय के पाठ का ज़्यादा महत्व है। ये सब भाव छोड़कर माँ को प्रसन्न करने के लिए आप पाठ करें। विधान यही है कि दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ होना चाहिए। एक एक अध्याय का पाठ बहुत सामान्य माना जाता है, कोई विशेषता नहीं रखता। यदि महत्वपूर्ण सप्तशती का न हो, यदि संपूर्ण सप्तशती का पाठ न हो सके, तब मध्य, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, तब मध्य विधान ये है, श्री दुर्गा सप्तशती पूरा पाठ होना चाहिए। एक एक अध्याय का पाठ बहुत सामान्य माना जाता है, कोई विशेषता नहीं रखता। यदि पूर्ण सप्तशती का पाठ ना हो सके तब मध्यम चरित्र का पाठ कर लेना चाहिए। दूसरा, तीसरा और चौथा, इन तीनों अध्यायों का पाठ करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। ये तीनों अध्याय हैं, मध्यम चरित्र है। संपूर्ण सप्तशती का पाठ किया जाना बहुत ही अच्छी बात है। कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि सूक्त, नवरात्र मंत्र का पाठ और मध्यम चरित्र, ये शास्त्रीय विधियां हैं। पतित पावनी श्री हरिप्रिया वृंदा का पावन चरित्र सुनिए। अब वृंदा का पावन चरित्र श्रवण करें। धर्मध्वज की पुत्री वृंदा है, तुलसी ही वृंदा है और वृंदा ही तुलसी है। ये दोनों पर्यायवाची नाम हैं। यूं ये गोलोक निवासिनी तुलसी है। राधा के अभिशाप से मृत्यु लोक पधारी थी। शंखचूड़ भी गोलोक धाम का सुदामा गोप है। इसे भी श्राप मिला था, जिसके कारण शंखचूड़ बनकर पैदा होना पड़ा। दैत्य कुल में पैदा होकर शंखचूड़ ने तप किया। यद्यपि तप के अधिकारी मनुष्य ज़्यादा हैं, लेकिन दैत्य बहुत तप करते हैं और मनुष्य आलस किया करते हैं। तप के बाद ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, धर्मध्वज की पुत्री बद्रीनाथ में तप कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो, तुम्हारा भविष्य मंगलमय होगा। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को एक कृष्ण कवच दिया और आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम्हारे पास ये कवच है और तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा, तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। पतिव्रता नारी पति का कवच है। जैसे कवच से शरीर की सुरक्षा होती है, इसी प्रकार नारी के पतिव्रत से
पति की आयु बढ़ती है। यदि नारी चरित्रहीन हो जाए, ऐसी नारी अपने पति की आयु का हरण करती है और मरने के बाद नरक जाती है। नारी का चरित्रवान होकर जीना उसके जीवन का सबसे बड़ा तप है। जैसे हमने आपसे कहा कि राम राम कह देना सरल है, कृष्ण कृष्ण कह देना सरल है, ठाकुर नहला देना सरल है, कथा सुन लेना या थोड़ा बहुत जप कर लेना भी सरल है, लेकिन अपने जीवन को पवित्र बनाकर रख लेना कठिन है। जबकि शास्त्र बार बार ये कहते हैं कि अपने जीवन को पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा जैसे फूटे घड़े में पानी भरने से पानी नीचे बहता जाता है और घड़ा खाली ही रह जाता है, वैसे ही चरित्रहीन और अपवित्र व्यक्ति का हाल होता है। शंखचूड़ ने बद्रीनाथ जाकर तुलसी से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो, तुम क्या चाहती हो? तुलसी ने कहा, ये हमारी सभ्यता नहीं है। नारी यदि कहीं अकेली बैठी हो तब पुरुष को उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। नारी अमृत भी है और नारी विष भी है। नारी बेटे के लिए अमृत बनकर जीवन देती है और तपस्वी के लिए जहर बनकर उसके तप को नष्ट कर देती है। जैसे स्याही सोख कागज स्याही को सोख लेता है, इसी प्रकार नारी पुरुष के तप को सोख लेती है। तब तक ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, देवी, ये तुम्हारा होने वाला पति है, मैंने इसका विधान किया हुआ है, तुम इसे स्वीकार करो। शंखचूड़ ने कहा, मैं स्वयं अकेली नारी से बात नहीं करता, लेकिन मुझे ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था, उन्हीं के आदेश का पालन करने में यहाँ आया था। वृंदा प्रसन्न हो गई और उनका विवाह हो गया। शंखचूड़ को कृष्ण कवच मिला हुआ था और वरदान था कि जब तक ये कवच तुम्हारे शरीर से अलग नहीं होगा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, अलग नहीं होगा और तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत नष्ट नहीं होगा, तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम अजर अमर हो। शंखचूड़ ने इन्हीं वरदानों के आधार पर सब पर विजय प्राप्त की। यद्यपि वह गोप था, लेकिन अब दैत्य बना हुआ था और दैत्य होने के कारण स्वभाव भी वैसा ही बना हुआ था। शराब पीने के बाद पागलपन सवार हो ही जाता है। दैत्य होने के कारण उसकी प्रवृत्ति असुरी थी। उससे सारे देवता दुखी हो गए, आपस में विचार करने लगे कि भगवान शंकर से ही शंखचूड़ मारा जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर ने कहा कि जब तक उसकी पत्नी का पतिव्रत सुरक्षित है और जब तक इसके पास कृष्ण कवच है, मैं इसको नहीं मार सकता। पाप व्यक्ति को मारता है और धर्म व्यक्ति को बचाता है। कोई भी व्यक्ति धर्म करते हुए मारा नहीं जा सकता, पाप करते हुए व्यक्ति मारा जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपका शरीर यदि बिल्कुल शुद्ध है तब भूत प्रेत और पिशाच आपके शरीर को छू नहीं सकते। इसके विपरीत यदि शरीर अशुद्ध है तब भूत प्रेत आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए शरीर की शुद्धि और परमात्मा का चिंतन आवश्यक है। मान लीजिए कि आपने भोजन करने के बाद मुंह नहीं धोया, कुल्ला नहीं किया, तब आप अपवित्र हैं। आप पर दैत्यों का आक्रमण हो सकता है, भूत प्रेत आप पर हावी हो सकते हैं। शौच जाने के बाद आप मर्यादा अनुसार हाथों की पैरों की सफाई नहीं करते, स्नान नहीं करते, तब भी आप पर भूत प्रेत हावी हो जाते हैं। आपका शरीर बिल्कुल शुद्ध बुद्ध है और आप भजन में लगे हुए हैं, तब भूत प्रेत आपके शरीर को छू नहीं सकते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसलिए देवता बनकर देवता की पूजा कीजिए। ना देवो देवम
अर्चयेत, जिसके जीवन में देव तत्व प्रकट नहीं हुआ वह देवों की पूजा न करे। पूजा वही करे जिसके जीवन में पवित्रता हो, शुद्धि हो, श्रद्धा और विश्वास हो। जब भगवान शंकर ने कहा कि जब तक शंखचूड़ के शरीर पर कवच है और उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म सुरक्षित है, तब तक उसे कोई नहीं मारा, तब तक उसे नहीं मारा जा सकता। उसको करने की दो ही शर्तें हैं कि उसका कवच हटे और उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट हो। भगवान विष्णु ने कहा कि ये दोनों काम मैं कर दूंगा। जैसे ही शंखचूड़ पूजन से उठा, भगवान विष्णु ब्राह्मण बनकर उसके पास पहुंच गए और बोले, दानी शंखचूड़ की जय हो, हम आपका बड़ा जस सुनकर आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुना है कि आप किसी को मना नहीं करते, ब्राह्मणों के प्रति आपकी श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास है। हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। शंखचूड़ ने सोचा कि रुपया पैसा खाना पीना जो मांगेगा दे देंगे, यहाँ कौन सी कुछ कमी है। बोला, महाराज आप मांग लो, जो मांगोगे हम दे देंगे। ब्राह्मण बोला, महाराज लोग कह देते हैं लेकिन देते नहीं हैं, कुछ लोग कहकर भी पलट जाते हैं। शंखचूड़ ने विश्वास दिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, शंखचूड़ नहीं बदलेगा, चाहे दुनिया बदल जाए, आप जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। ब्राह्मण ने आजमाने के उद्देश्य से पूछा, मिल जाएगा सरकार? शंखचूड़ ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, हाँ मिल जाएगा, आप अपना कवच हमें दे दो। कवच उसकी शक्ति थी, उसके प्राण थे, लेकिन मुख से निकल गया था कि जो मांगोगे दे देंगे। 1 मिनट के लिए विचार आया, लेकिन फिर सोचा कि तन से और धन से धर्म श्रेष्ठ है। धर्म के लिए धन छूटता है तो छोड़ दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंखचूड़ ने सोचा कि यदि हाँ कर कहने पर इनकार करने से शरीर चाहे बच जाए, लेकिन इससे मेरा अपयश होगा, संसार में मेरा यश नहीं रहेगा, लोग मेरी निंदा करेंगे। शंखचूड़ ने गंडासा निकाला और कवच काट कर दे दिया। भगवान कृष्ण कवच लेकर आ गए और भगवान शंकर से बोले कि एक काम मैंने कर दिया, लेकिन शरीर में 2 गुर्दे होते हैं, एक गुर्दा खराब हो जाए और दूसरा बचा रहे तब भी व्यक्ति बचा रहता है। एक आंख से भी व्यक्ति देख सकता है। इसी प्रकार शंखचूड़ ने सोचा, मेरा कवच चला गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पत्नी पतिव्रता है, जब तक उसका पतिव्रत धर्म सुरक्षित है मुझे दुनिया में कोई मार नहीं सकता। उसने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया, सबको वहां से निकाल दिया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को संदेश भेजा कि तुम्हें आशीर्वाद इसलिए नहीं दिए थे कि तुम इंद्रासन पर ही अपना कब्जा जमा लो, इंद्रासन खाली कर दो। शंखचूड़ ने उसकी बात नहीं मानी, उसके सारे कर्म सनातन धर्म के विरुद्ध ही थे। भगवान शंकर ने कहा कि मैं इसे मारूंगा, लेकिन अभी भी समस्या ये है कि इसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म सुरक्षित है। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं वृंदा का पतिव्रत नष्ट कर दूंगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। शंखचूड़ भी पत्नी से विदा लेकर विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए डट गया। भगवान शंकर के साथ उसका घमासान युद्ध हुआ। धरती से धूलि उड़ उड़कर सूरज को ढक रही थी, चारों तरफ साए साए की आवाज हो रही थी। भयानक युद्ध चलता रहा, लेकिन भगवान शंकर उसे मार नहीं सके, क्योंकि अभी तक उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म सुरक्षित था। निभाना कठिन है, लेकिन इन चीज़ों में बड़ी शक्ति है। हमारे अंदर बैठे काम, क्रोध और लोभ रूपी शत्रु व्यक्ति को पथ भ्रष्ट कर देते हैं, आपकी मर्यादा से, अपनी मर्यादा से नीचे गिरा देते हैं। व्यक्ति पाप करना चाहता नहीं, लेकिन पाप से
कोई बच पाता नहीं। हम पाप करके नरक जाएं ऐसा कोई नहीं चाहता, लेकिन जब काम, क्रोध और लोभ जोर मारते हैं तब व्यक्ति से गलत काम हो जाते हैं और बाद में व्यक्ति पछताता रहता है। वृंदा ने जे निभाकर दिखाया, वह अपने पति के सामने भगवान विष्णु को भी कुछ नहीं समझती। यद्यपि उसका पति अत्याचारी है, दुराचारी है, फिर भी वह अपने पति के प्रति निष्ठावान है। वह जैसे हैं ठीक है, मेरे पति हैं, मुझे अपना धर्म निभाना देखना है। वह कुछ भी करते रहें, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। क्या पतिव्रता